ठीक। तो हम करते हैं स्क्वायर। यहाँ पर दिख रहा है हमें पीछे जिसके इकाई पे कितना दिख रहा है, हमें 5 दिख रहे हैं और बाकी कोई भी संख्या हो सकती है, लेकिन इकाई पर कितना होना चाहिए 5, उसका हमें वर्ग करना है। तो जब भी इस तरह की संख्या का वर्ग करना हो तो पीछे कितना लिखा है 5, इस 5 का वर्ग कर दो, 5 का वर्ग हो जाएगा 25। ठीक है, आगे नंबर दिख रहा है हमें 1, 1 के आगे क्या आता है 2, तो इस 2 का 1 में गुणा कर दो, 2 एकम 2, 15 का वर्ग हो गया। यहाँ पर इकाई के अंक पर हमें 5 दिख रहा है, 5 का वर्ग कर दो 25, 2 के आगे क्या आता है 3, 3 का 2 में गुणा कर दो, 3 दूना 6, 625। फिर हमें इकाई पर दिख रहा है 5, 5 का वर्ग 25, 3 के आगे क्या आता है 4, 4 तिया 12, 1225, सिंपल। फिर पीछे दिख रहा है 5, 5 का वर्ग 25, 4 के आगे क्या आता है 5, तो हो जाएगा 5 चौक 20, 25। फिर हमें दिख रहा है पीछे 5, 5 का वर्ग 25, 5 के आगे आता है 6, 6 पंजे 30, 25। बिल्कुल सिंपल। कोई सा भी नंबर ले लेते हैं, जैसे ले लेते हैं 95, पीछे दिख रहा है हमें 5, 5 का वर्ग 25, 9 के आगे क्या आता है 10, 10 का 9 में गुणा कर दो, कितना आ जाएगा 90, 25। सिंपल सा। ये वैसी संख्या का वर्ग है जिसमें इकाई पर 5 है। अब वो संख्या लेते हैं जिसमें इकाई पर 5 नहीं, गुणा करने जा रहे हैं, जिसमें पीछे संख्याओं का योग कितना है 10 और आगे संख्याएं समान है। देखो सभी में आगे संख्याएं समान दिख रही है हमें, आगे संख्याएं क्या है समान है, लेकिन पीछे वाली संख्याओं का योग कितना है 10, 8 और 2 कितना 10, 7 और 3 10, 6 और 4 10, 8 और 2 10, 1 और 9 10, 9 और 1 10, ऐसी संख्या। अब इनका गुणा करना है, सिंपल सा तरीका, बिल्कुल सिंपल। 2 का 8 में गुणा कर दो, 8 दूनी 16, 4 के आगे आता है 5, 5 का 4 में गुणा कर दो 20, 16, 7 का 3 में गुणा कर दो, 7 तिया 21, 7 के आगे आता है 8, 8 और 7 56, 56 21, 4 का 6 में गुणा कर दो, 6 चौक 24, 5 के आगे आता है 6, 6 पंजे 30, 24, 9 और 1 का गुणा कर दो 9, ध्यान रखना 9 आया ना तो आगे हमें 0 लिखना है, क्योंकि इधर 2 अंकों की संख्या होनी चाहिए। 6 के आगे क्या आता है 7, 6 7 42। ठीक है, फिर 9 वाला देखते हैं। 9 का 1 में गुणा कर दो 9, लेकिन हमें 2 संख्याओं लेनी है, इसलिए यहाँ पर 2 संख्याएं होनी चाहिए। 2 के आगे आता है 3, 3 दूना 6, 8 दूनी 16, 4 के आगे आता है 5, 5 चौक 20। ऐसी कोई सी भी संख्या जिसका हमें वर्ग करना है, बस हमें यह देखना है कि आगे संख्या सेम होनी चाहिए और पीछे संख्याओं का योग 10 होना चाहिए, तभी ये रूल फॉलो हो सकता है। ठीक है, तीसरा नियम देखिए बच्चों, अब ऐसा नियम हम लेके आए हैं जिसमें ना तो आगे संख्या सेम है, ना ही पीछे की संख्याओं का योग 10 है, और ना ही पीछे कोई संख्या है जो 5 है। तो अब हम उसका गुणा कैसे करें? ठीक है, तो उसके गुणा के लिए एक ट्रिक हमें याद रखना है। पहले हमें सीधे गुणा करना है आखिरी वाली संख्या का, फिर हमें ऐसे क्रॉस गुणा करना है ना, दोनों संख्याओं को प्लेस में प्लस करना है, इनको जोड़ना है, और फिर लास्ट में लास्ट वाले नंबर का मल्टीप्लाई करना है। पहले हमें सीधा गुणा करना है, तो देखो 4 का 1 में गुणा कर देंगे, 4 एकम 4। ठीक है, समझ में आ गया? पहले हमने क्या कर दिया, सीधा सीधा गुणा कर दिया, 4 एकम 4। अब हमें क्रॉस गुणा करना है। ठीक है, 4 का 2 में 4 दूना 8, 1 का 1 में 1, बीच में प्लस लगाना है, इनको जोड़ना है। ठीक है, फिर आगे बिल्कुल सीधे आखिरी वाले गुणा कर दो, 1 का 2 में कर दो 2। अब यहाँ लिख दो कितना 4, 8 और 1 जुड़ के कितना हो जाएगा 9, और ये आ जाएगा 2 एकम 2। बस ये इसका आंसर हो गया। समझ में आया? एक और समझते हैं। सीधा गुणा करना है, 2 एकम 2, फिर क्रॉस गुणा 3 एकम 3, 2 दूना 4, क्योंकि इधर से इधर गुणा, ये देखो 4, फिर लास्ट वाले का गुणा कर दो ऐसे, तो 2 तिया 6, नंबर लिखो यहाँ पर कितना 2, 4 और 3 7, 6 ऐसा कैसा 672 इसका आंसर हो गया। अब कुछ थोड़ी बड़ी संख्याएं लेते हैं हम। 1 का 3 में गुणा करते हैं, सीधा गुणा 3, 1 का 5 में करते हैं 5, 2 का 3 में करते हैं 6। ठीक है, फिर 2 का 5 में कर देते हैं 5 दूना 10। अब यहाँ पर 3 दिख रहा हमें, 3 लिख लो, इन दोनों को जोड़ने पर 11 आ रहा है, तो 11 में इकाई का अंक हम लिख लेंगे, इस 1 को इस हासिल के साथ जोड़ देंगे, तो 10 और 1 जुड़ के कितना हो जाएगा 11, यानी 1113 इसका आंसर है। फिर आगे बढ़ते हैं, 4 दूना 8। ठीक है, फिर 5 दूना 10,
3 चौक 12, ठीक है, क्रॉस गुणा करते जा रहे हैं। लास्ट वाले का गुणा कर दो, 5 तिया 15, ठीक है। इधर से 8 लिख दो, इन दोनों को प्लस कर दो तो ये हो गया 22। 22 का हम लिख देंगे यहाँ पर 2 इसके हासिल में जुड़ेगा, तो जब इस 15 में 2 जुड़ेगा तो बन जाएगा 17, ये बन जाएगा 1728। फिर देखते हैं हम क्रॉस गुणा, पहले सीधा गुणा तो देखो 4 दूना 8, फिर क्रॉस गुणा 2, 4 दूना 8, फिर सीधा गुणा करना है 2, ये लिख दो 8 ऐसा कैसा, 8 और 2 10, 10 का क्या लिखेंगे यहाँ पर 0, 1 इसके हासिल में जुड़ जाएगा, 2 और 1 3 बनेगा 308। फिर गुणा करते हैं सीधा, 3 एकम 3, फिर करते हैं क्रॉस गुणा, 3 तिया 9 प्लस 1 एकम 1, फिर गुणा करते हैं 1 का 3 में, ये 3 को ऐसे ही लिखेंगे, 9 और 1 हो गया 10, 10 का लिख देंगे हम 0, 1 इसके साथ जुड़ जाएगा तो 3 और 1 बनेगा 4। बिल्कुल सिंपल सा तरीका, बिल्कुल इजी तरीके से हम गुणा इसमें कर सकते हैं। बस हमें रूल याद रखना है, सीधा गुणा मल्टीप्लाई करना है, फिर क्रॉस करके प्लस करना है, फिर सीधा करना है। वंश वाले को लिखते जाना है, इकाई वाले को जो हासिल है उसको आगे प्लस करते जाना है, हासिल को आगे आगे प्लस करते जाना है, ये इसका रूल है। ठीक है बच्चों, ओके। देखिए अब हम चलते हैं माइनस में। माइनस में बच्चे बहुत मिस्टेक करते हैं, तो हम यहाँ माइनस के लिए लेके आए हैं बेस्ट फ्रेंड। बेस्ट फ्रेंड, बेस्ट फ्रेंड, कौन कौन बेस्ट फ्रेंड है? ये बेस्ट फ्रेंड है, 0 का बेस्ट फ्रेंड 9 है, 9 का बेस्ट फ्रेंड 0 है, 1 का बेस्ट फ्रेंड 8 है, 8 का बेस्ट फ्रेंड 1 है, 2 का बेस्ट फ्रेंड 7 है, 7 का 2 है, 3 का बेस्ट फ्रेंड 6 है, 6 का बेस्ट फ्रेंड 3 है, 4 का 5 है और 5 का 4 है। ये है बेस्ट फ्रेंड। हमें इन बेस्ट फ्रेंड को उनके लिए याद रखना है, हमें उन संख्या को माइनस करना है जिसमें ऊपर सारे 0 होते हैं और पीछे जो अब माइनस करना वो सारे क्या होते हैं, नंबर्स होते हैं। अगर हमें ऐसे बोल दे कि 10,000 रुपये हम रतलाम लेके गए और उनमें से 945 रुपये हमने खर्च कर दिए, बताओ कितने बचे? तब इसके लिए तो कैलकुलेटर चाहिए, ऐसे नॉर्मल तो हम माइनस नहीं कर सकते, लेकिन हम कैलकुलेटर से भी जल्दी माइनस करके यहाँ सीखेंगे। ठीक है, कैलकुलेटर से भी जल्दी आंसर आएगा, क्योंकि कैलकुलेटर में 10,000 लिखने में जितना टाइम लगेगा उतने में तो अपना आंसर आ जाएगा। देखें बेस्ट फ्रेंड, सबसे पहले तो हमें देखना है कि यहाँ ऊपर 0 है, तो 0 में से 5 को माइनस तो नहीं कर सकते, तो इसको हमें क्या बनाना होगा, 10 बनाना होगा। अब ये 10 कैसे बनेगा, है ना? तो ये क्या करेगा, इससे उधार लेगा, ये इसके पास कुछ नहीं है, इससे उधार लेगा, ये इसके पास कुछ नहीं है, इससे उधार लेगा, इससे उधार लेगा, इससे उधार लेगा, तो ये क्या करेगा, इसको दे देगा, तो ये खुद 0 बन जाएगा। जब ये इसको दे देगा तो ये 10 बनेगा, 10 वाला इसको दे देगा तो ये 9 बनेगा, ये इसको दे देगा 9 बनेगा, 9 बनेगा, 9 बनेगा, लास्ट वाला 10 बनेगा। ठीक है, इस तरह से होते हैं। तो ये 10 में से अब 5 को माइनस कर दो, 5। अब हमें क्या याद रखना है, पहले वाला और लास्ट, मतलब लास्ट वाला और ये फर्स्ट वाला जो है ये तो हो जाएगा। बीच वाले में हमें क्या यूज़ करना है, बेस्ट फ्रेंड। देखो 4 का बेस्ट फ्रेंड क्या है, 5, तो जैसे ही 4 को हम माइनस करेंगे तो यहाँ क्या लिख देना है, 5। 2 का बेस्ट फ्रेंड कौन है, 7, तो हमें क्या लिखना है, 7। 6 का बेस्ट फ्रेंड कौन है, 3, यहाँ 3 लिख देना है। फिर 3 का बेस्ट फ्रेंड कौन है, 6, हमें 6 लिखना। आंसर बिल्कुल आसान। लास्ट वाला 10 बनेगा, ये 0 बनेगा, बाकी के सारे क्या बनेंगे, 999। ठीक है, सारे 0 है तब, तो इसको माइनस कर दो, 4 लिख दो, फर्स्ट वाले को 0 लिख दो। आप लिखो बेस्ट फ्रेंड, 0 का बेस्ट फ्रेंड 9, 4 का बेस्ट फ्रेंड 5, 2 का बेस्ट फ्रेंड 7, 3 का बेस्ट फ्रेंड 6। आंसर। फिर यहाँ वाला बहुत बड़ा नंबर है, अरे कोई बात नहीं, बड़ा नंबर है तो क्या हुआ, बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ को दूर, पंछी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। बड़ा हो गया तो क्या हो गया, कुछ दम थोड़ी ना इसमें, हो जाएगा तो क्वेश्चन। चलो इसमें घटा दो, 3 बच गया। बेस्ट फ्रेंड याद रखो, 2 का बेस्ट फ्रेंड 7, 0 का बेस्ट फ्रेंड 9, 2 का बेस्ट फ्रेंड 7, 6 का बेस्ट फ्रेंड 3, 9 का बेस्ट फ्रेंड 0, 2 का बेस्ट फ्रेंड 7, 5 का बेस्ट फ्रेंड 4। आंसर। क्या कैलकुलेटर में इतना जल्दी हो सकता है? कभी पॉसिबल ही नहीं, क्योंकि कैलकुलेटर में लिखने में ही 0 कम ज़्यादा हो जाती है, तो वो गलत आएगा, लेकिन ये हमेशा सही आएगा, क्योंकि कैलकुलेटर किसने बनाया है, इंसान ने। हम इंसान वैदिक गणित से उस कंप्यूटर को बनाया गया है, और यही वैदिक गणित है जो कि बिल्कुल आसानी से होती है। हमारे भारत संस्कृति में वैदिक गणित का बहुत महत्व था पहले, और वैदिक गणित से ही ये बाकी इंस्ट्रूमेंट बने, जैसे कैलकुलेटर है, कंप्यूटर के अंदर गणनाएं हैं, ये सब वैदिक गणित के द्वारा लगाई गई है।
वैदिक गणित उनके दिमाग में फिट है, और हमारे दिमाग में तो और भी ज़्यादा अच्छी गणित हो सकती है, हम कंप्यूटर से ज़्यादा कैलकुलेशन कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि कंप्यूटर को इंसान ने बनाया है, ठीक है, कंप्यूटर ने इंसान को नहीं बनाया है, कंप्यूटर को इंसान ने बनाया है, ठीक है। तो अब यहाँ पर माइनस करें, ये देखो कर दो, यहाँ तो हो गया 6 बेस्ट फ्रेंड, 3 इसका बेस्ट फ्रेंड, 0 इसका, 3 इसका, 2 इसका, 7 तुरंत। तो इस तरह के माइनस करने के लिए हमें याद रखना पड़ेगा बेस्ट फ्रेंड को। तो ये ऊपर 0 वाले बहुत ज़्यादा बच्चे गलत करते हैं, तो ये 0 वाले इतने आसान हैं जिससे आसान तो कुछ है ही नहीं। बस याद क्या करना पड़ेगा, बेस्ट फ्रेंड। कुछ आपको होमवर्क देते हैं कि बोल दे कि 1 लाख रुपए लेकर के गए और 57,625 रुपये खर्च कर दिए, कितने बचे? तुरंत बताओ। यहाँ बता दो 5, यहाँ बेस्ट फ्रेंड, चलो ये तो आप ही करना है ना, ये होमवर्क। फिर देखते हैं कुछ क्वेश्चन। 0 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 बहुत 0, 4 5 6 7, यस, ये माइनस करना है। कितने माइनस कर सकते हो? ठीक है, यहाँ पर आगे से है ना, ये आपका होमवर्क है। ये सारे होमवर्क आपको करके लाना है। ये सब क्वेश्चंस आप करेंगे, खुद ही करके देखेंगे और इनके आंसर कमेंट्स में लिख के बताएंगे क्या इनके आंसर आ रहे हैं बेस्ट फ्रेंड से। तो अगर बेस्ट फ्रेंड से आ जाए तो अपन भी हो गए बेस्ट फ्रेंड। ओके फ्रेंड्स, कर लेंगे अच्छे से। थैंक यू बच्चों। बेस्ट फ्रेंड याद करें और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर करें।